चलाती हूँ, उसी में मेरे घर के लोग परेशान रहते हैं। तेरा मोबाइल तो शायद कभी बंद ही नहीं होता है। अरे दिख नहीं रहा है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए फिल्टर लगा रही हूँ। फिल्टर नहीं लगाऊंगी तो लाइक्स कैसे बढ़ेंगे? खैर छोड़ो, और बता, सब ठीक ठाक है ना? मैं एक सलाह देने आई हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा ना? काहे को बुरा लगेगा, तू बता तो सही। अरे सुलेखा की माँ, बेटी घर की इज्जत होती है, उसे चौखट के अंदर में रखने में ही बुद्धिमानी है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। सुलेखिया मेरा नाक कटवा के ही दम लेगी। पता नहीं कौन सा यूपीएससी बीपीएससी का भूत सवार हुआ है। आज मैं सब भूत उतार देती हूँ। खैर पहले यूट्यूब पे एक सीरियल का एपिसोड खत्म कर लूं। अरे ये जिंदा हो गया। अरे रवि किशन भी आता होगा। खैर उन दोनों के लिए मैगी बना दूंगी। मम्मी, मम्मी, भूख लगी है, आज भी खाना बना है कि नहीं? खाना खाओगे कि फ्री फायर खेलोगे? फ्री फायर, फ्री फायर। ये लो मोबाइल और खेलो। আগোলে তে বসে ছিল রাজা ভাই কথা বলছি বুঝাই দিন তো बुझाओ ना रे घुस जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मोबाइल की जय हो। आंटी दूध ले लो। आंटी दूध ले लो। आंटी दूध। अरे ये सब तो मोबाइल में ऐसे व्यस्त है जैसे साधु लोग भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। बाबू दूध ले लो, बाबू दूध ले लो। अरे कोई सुनता ही नहीं है। लगता है यहाँ का मोबाइल चलाओ प्रतियोगिता कभी खत्म ही नहीं होता है। चलो आज मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। अरे मुझे तो कहीं और भी दूध बांटने जाना है। आंटी दूध ले लो। बेहुदा कहीं का अंधा है क्या? सामने डबला रखा है, उसमें दूध रख देता तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाता। माफ कर दीजिए आंटी। बाप रे, मोबाइल के चक्कर में इतना दूध गिर गया। अच्छा कल बोल देंगे बिल्ली दूध पी गई होगी। वाह, सभी व्यस्त है मोबाइल में। लगता है ये घर नहीं कोई मोबाइल का शोरूम है।
अरे महारानी, खुद तो यूपीएससी बीपीएससी के चक्कर में व्यस्त रहती हो, मैं एक आध मिनट मोबाइल चला ही लेती हूँ तो तेरे सीने पे क्यों सांप लौटने लगते हैं? अरे चुड़ैल, जब मैं तुझे 100 बार समझा चुकी हूँ कि मेरे बच्चे पर हाथ मत लगाओ तो मगज में नहीं घुसती। मम्मी, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, मेरा भाई भी है। ये दोनों बिगड़ेगा तो लोग तेरे साथ साथ मुझे भी कहेंगे कि खुद तो पढ़ती थी और अपने भाइयों पर ध्यान नहीं देती। बड़ी आई मास्टरनी बनने, इन दोनों का ध्यान रखने के लिए मैं भी जीवित हूँ, तुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। यही अंधा लाल प्यार इन दोनों का बिगाड़ रहा है। रोज रोज ये लोग स्कूल से रबर, कटर, पेंसिल चुरा के लाता है और तुम उसे लौटाने के बदले रख लेती हो। परसों राधा के भाई का 5-5 बुक चुरा ले आया और तुम उसे रख ली। ये कैसा दुलार है मम्मी, ये कैसा दुलार है? ये बेटा है ना, इसे समाज में जीने के लिए थोड़ा थोड़ा सबको सीखना होगा। हाँ, ये बेटा है ना, इसलिए इसे चोरी करनी चाहिए। ये बेटा है ना, इसलिए इसे चोर और लंपट बनना। खबरदार मेरे बच्चों को चोर और लंपट कही तो 2 अक्षर पढ़ क्या ली, मुझे समझाने चली है। आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद तो बंद। किरण की माँ ठीक ही कहती थी कि बेटे को इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। मम्मी, मेरी पढ़ाई बंद मत करो। मम्मी, मेरी पढ़ाई बंद मत करो। तुम जो बोलेगी मैं वही करूंगी, बस मेरी पढ़ाई बंद मत करो। मम्मी, मेरी पढ़ाई बंद मत करो, प्लीज मेरी पढ़ाई बंद मत करो। माइक ऑन करो। अरे सुलेखा, तुम रो रही हो? ओह, लगता है आंटी डांटी होगी इसलिए रो रही है। मैं पागल हूँ ना, इसलिए इसे डांटते रहती हूँ। क्यों सुलेखा जैसी फौलादी लड़की की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते? बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो? मम्मी कहती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगी। क्यों आंटी, ऐसा पाप क्यों करना चाहती हो? आज के दौर में बच्चों को ना पढ़ाना सबसे बड़ा पाप है। पाप पुण्य मैं भी समझती हूँ, तुझे उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो आंटी बहुत गुस्से में है, क्या बात है आंटी? साक्षी, तू तो समझती है ना कि बेटे के जात को इतना बांध के रखोगी तो ये बंधन में रहेगा। मतलब ये कि मेरे दोनों भाई स्कूल से चोरी करे तो उसे मत डांटो, होमवर्क पूरा नहीं करे तो भी उसे मत डांटो, पूरा दिन पढ़ाई के बदले मोबाइल चलाते रहे तो भी उसे मत डांटो, क्योंकि ये बेटों की जात है ना। अरे आंटी, ये मोबाइल बच्चों के लिए जहर है, जहर। सांप का जहर तो इलाज से उतर भी जाता है, लेकिन अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल न किया गया तो समझो इसका जहर इंसान को हैवान बना देता है। फिर आपने जो बेटों की जात वाली बात कही वो मैं कुछ समझी नहीं। समझती तो तुम सत्यानाश हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम बेटियां तो होती है पराई घर की वस्तु। आज ब्याह 2 कल हो गई ससुराल वालों की, फिर ये बेटा ही ना काम देगा तो फिर बाप के घर में इतनी दखल अंदाजी क्यों? वाह आंटी वाह, जिस घर को हम लोगों ने 20-25 वर्षों तक सजाया संवारा, जिस घर के कोने कोने में हमारे बचपन की यादें संजोई हुई है, उसे एक झटके में पराई घर की वस्तु बना दी। वाह रे समाज की घटिया सोच। और जब ससुराल जाऊं तो ससुराल वाले कहेंगे कि ये तो पराए घर की बेटी है, इसे इस घर में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आखिर ये दकियानुसी सोच समाज में कब तक चलता रहेगा? समाज में कब जागृति आएगी? मैं तुम लोगों की फालतू बहसबाजी में नहीं पड़ने वाली। आज से सुलेखा की पढ़ाई बंद तो बंद। आखिर मध्यम वर्ग के लोग इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि इसकी पढ़ाई में खर्च करो, ऊपर से इसका दहेज का इंतजाम करो। आजकल ब्याह में 1 लाख 2 लाख तो खर्च होते नहीं,
मानो सुलेखा, आंटी थोड़े पुराने ख्यालातों की है। इसी सारी गली सोच को तो हमें बदलना है और समाज में नई जागृति लानी है। हाँ सुलेखा, हम पढ़े लिखे लोग अगर समाज को नहीं बदल पाए तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें ही कोसेंगी। अतः हमें